नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी पब्लिक न्यूज एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं विधानसभा क्षेत्र 160 के अंतर्गत में रैसो ग्राम में और यहाँ पे जानेंगे जनता का मत कि नया जो नियम अभी आया है, आप लोगों ने देखा और सुना होगा न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि आदित्य योगीनाथ जी की सरकार की तरफ से गरीबों को जो राशन दिया जाता था 35 किलो, उसे दोगुना कर दिया गया है। जो प्रति यूनिट 5 किलो दिया जाता था राशन, वो 10 किलो कर दिया गया है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीण लोगों से कि ग्रामीण लोगों को ये जानकारी है या नहीं। दादाजी नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है दादाजी आपका? पंकज अस्थाना। पंकज अस्थाना जी। जी। क्या काम करते हैं दादाजी आप? ये मेरा काम है कारोबार है, बिजनेस है। यानी आप बिजनेसमैन हैं? जी जी। तो दादाजी ये इस रैसो गांव के ही आप निवासी हैं? जी जी, रईसों के हैं। तो आप बताइए, जैसे कि अपने आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से जी ये जो राशन का दुगना कर देना, जी जी, इसको किस नजर से आप देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा काम किया है हमारे योगी बाबा जी ने, और मैं सराहनीय कार्य ये किया है इन्होंने। और ये लोगों तक पहुँचे, जो दोगुना राशन है मिलना चाहिए, और जागरूक हों लोग इसको जानने के लिए कि राशन डबल हो गया है, दूना हो गया है। ये बहुत खुशी की बात। फ्री राशन है, ये मार्च तक बताया गया है, जानकारी में है लोगों को, और मार्च तक है। इसके बाद बढ़ जाए तो और अच्छी बात रहेगी। ये तो पब्लिक बेस का कार्य है, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही नेक कार्य किया है, और ऐसे करते रहें, और यही कामना है। क्या अच्छा पंडित जी, आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? योगी बाबा को देंगे वोट। लोग तो कहते हैं ब्राह्मण जो है बीजेपी से बहुत ज्यादा रुच है। नहीं, बीजेपी से हम नहीं रोते हैं, हम योगी और मोदी से बहुत प्रसन्न हैं। हमको हर चीज मिलती है। लोग बोलते हैं विकास दुबे को मरवा दिया। नहीं, विकास दुबे ने गलत काम किया। IAS PSS अधिकारी इतने इतने ऊंचे मरवा दिए, उन्होंने मार दिए। तो योगी ने क्या गलत किया? कुछ नहीं गलत किया। हम लोगों को राशन मिलता है, हर चीज मिलती है, हर सुविधा मिलती है। इसलिए कितना राशन मिलता है दादाजी आपको? आप हमको 25 किलो मिलता है। 25 किलो? हाँ। और कितना मिलना चाहिए? हमको 30 किलो मिलना चाहिए, लेकिन एक हमारा कार्ड यूनिट कटा है। अच्छा, यूनिट के हिसाब से आपको? हाँ, 25 किलो मिलता है। आप इस बार में सुना है डबल मिलेगा। हाँ, ये जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। क्या क्या मिलने की जानकारी है आपको? क्या क्या मिलेगा? हमको जानकारी है, कल टीवी पर दिया था योगी बाबा ने। गेहूं, चावल, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो नमक, यही हमने सुना था। यानी आपको जानकारी है कुल? हाँ, कुल मिला के जानकारी है। हम वोट सिर्फ केवल मोदी का लाया और योगी। जी जी। आप किसके साथ में हैं? अभी तो बीजेपी के साथ में हैं, अगले साल भी रहेंगे। लेकिन इसमें नुकसान किसान का बहुत है। क्या नुकसान है किसान का, आप बताइए। जितना मतलब वो आदमी एस्टीमेट लगाता है खेत में अपने, उससे ज्यादा उसको देख रेख करनी पड़ती है। सुबह से शाम जो ना उसको हो जाती है, वो वहीं खेत में बैठे रहता है। जानवर तो एक समस्या है ही किसानों की। नहीं तो समस्या नहीं है, समस्या अभी आपसे अभी हमने समस्या ये नहीं है, ऑफलाइन नहीं है भाई जी। जी। अभी आपने हमसे कहा था कि हम सपा के साथ में हैं। नहीं, लेकिन तत्कालीन चाहे आपने चेहरा यहाँ के लोगों को देख करके आपने ऐसी बात क्यों बदली, ये बताइए आप। अभी आपने बोला हम सपा के आदमी हैं, अब आप बोल रहे हो हम बीजेपी के आदमी। आप अच्छा बताइए, आप किसकी तरफ है? नहीं, हमने फोन करते हैं, हम बीजेपी को फोन करते हैं। बीजेपी से हमारा काम चलता है टोटल। हार्डवेयर की दुकान हमारी है। तो अभी आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। भैया जी नमस्ते। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम गौरव मिश्रा है। अच्छा, मिश्रा जी हैं आप। तो आपसे भी हम, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे हम पूछेंगे कि आप किस सरकार के साथ में हैं? अब हमारी तो वर्तमान सरकार, तो इसी को लेकर हम जो है वोट करना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार ने कुछ भी गलत किया है। और अब लोग भ्रांतियां फैलाते कहते हैं कि, लेकिन नहीं कहना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम राशन को कहते हैं, हमारा राशन जो खेत में उपजाते हैं सस्ता जाता है। और जबकि ये सस्ते वाली बात तुम कहते, ये नहीं कहते कि महीने में 2 बार राशन उठा रहे हैं। अभी तक किसान इतने हैं, पिछली सरकारों में जो है 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे चंद कुछ लाख लोगों तक ही सीमित रह गया था। और जो कि अब उस बेरोजगारी भत्ता के बजाय अगर वर्तमान सरकार जो है किसान सम्मान निधि के नाम से प्रत्येक किसान को प्रत्येक
जिसके पास भूमि है उस व्यक्ति को अगर 500 रुपए दे रही है तो बहुत उचित है। तो करना भी चाहिए। कुछ चीजें जो है गलत हैं, वो गलत ये है कि जो गोवंशों के रखरखाव को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई इन पे सरकार तो सब कुछ करे, लेकिन जो मातहत है वो जो है उसको क्रियान्वित नहीं होने दे रहे हैं। इन चीजों को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियां हैं समाज में, और बाकी संभवतः पक्का है कि पुनः रिपीट होगी सरकार। लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं मिश्रा जी, जी जी क्योंकि हम लोगों के बीच में जा के सर्वे भी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ में पब्लिक न्यूज के ऐप के ऊपर हम भी अपने वीडियो लगाते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे कुर्मी, यादव और मुस्लिम समाज ज्यादा है, वो लोग ज्यादातर सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना अपने अपने जो है, ये तो स्वच्छंदता आजादी है, चाहे जिसको जो कोई सपोर्ट करे, लेकिन एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। जिसका नमक खाना चाहिए उसका नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, वो हर सूरत में अदा करना चाहिए। क्या बात है। तो बात ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे, ये जो हमने 3 जातियों के नाम लिए, जी आपके भी समाज में होंगे, क्या ये बात मैं सच कह रहा हूँ? पहले तो आप ये बताइए आपके नॉलेज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पड़ोस में ही जो है गोसगंज क्षेत्र पूरा कुर्मी बाहुल्य है, और जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कितने कुर्मियों से भाजपा नेता हुए हैं, आज भी आशु सिंह अपने मल्लावा से विधायक भी हैं जो कुर्मी समाज से ही आते। तो ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही, लोगों को गुमराह किया जा रहा हाँ, है यहाँ भ्रांतियां पे फैला आपने कर। कहा जैसे आशीष सिंह आसू जी हमारे मल्लावा क्षेत्र से विधायक विधायक हैं, कुर्मी कुर्मी ही है, बिरादरी से ही है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने कुछ जैसे कुर्मी भाई लोगों से भी मिला हूँ, अन्य समाज के लोगों से मिला हूँ, लोग कहते हैं इस क्षेत्र में कुर्मीवाद ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अपने नजदीक में जहाँ पे आप, जिस गांव में जहाँ पे मौजूद आप खड़े थे, यहाँ पे तो कुर्मी बिरादरी का लगभग कुछ दायरा है, वहां तक तो कुर्मी बिरादरी है नहीं। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बाद कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, जी, जहाँ मल्लावा पर क्षेत्र। हाँ मल्लावा क्षेत्र है, गोसगंज है, नया गांव, इस तरफ जो है कुर्मी बाहुल्य बस्ती है। तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, भ्रांतियां सिर्फ फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और फिर चुनाव आते आते दुनिया तरह तरह के मुद्दे सामने आने लगते, तरह तरह की बातें आने लगती हैं, और ये सिर्फ सिर्फ बातें सिर्फ मात्र चुनाव के पीरियड में ही होती हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। हम जिससे लाभ ले रहे हैं तो हमें उसके लिए जरूर फेवर करना चाहिए उस व्यक्ति का। जैसा कि आप बताया कि चुनावी माहौल है, चुनावी अगर ये योजनाएं, अब हम आपसे ये बात करें बीजेपी सरकार के अंतर्गत, जैसे कि आपने सुना कि राशन को दोगुना कर दिया गया, जी इसके साथ में रिफाइंड नमक, जी चना जी एक्स्ट्रा में देने की बात कही गई, ये अभी 4 साल पहले क्यों नहीं किया गया? अभी ये चलिए ठीक, इस चीज को रिफाइंड है, चना है, नमक, इसको चलिए हम चुनावी स्टंट मान लेते हैं। लेकिन राशन जो है डबल राशन आज से नहीं, इस महीने से नहीं, बीते लगभग 1 डेढ़ वर्ष से कंटिन्यू मिलता चला आ रहा है। तो इस चीज को भूला नहीं जा सकता है। हमें अपने अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थ, जो मेरा जहाँ मेरा हित होगा मुझे वहीं पे रहना चाहिए। अब मुझे यदि कुछ मिल रहा, मुझे क्या, हर प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है जो कार्ड धारक है, चाहे वो बहुत अच्छे घर परिवार से, चाहे जो भी हो, लेकिन एक दायरा जो तय किया गया, यदि कार्ड है तो राशन सबको मिलेगा। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक नया किसान जो है संडीला में जो व्यापारी हैं, वो हाँ उनसे पैसा लाते हैं, उन्हीं के पैसे से वो फसल का उपज करते हैं, उपज करके उन्हीं को दे आते उन्हीं हैं, के क्या पास क्या देते उन्हीं हैं। की मार्फत वे बिक्री करते हैं। तब ऐसा वो अगर इस प्राइवेट बेसिस पे कर सकते हैं, इसको अगर एक कानूनी तरह से किया जाए तो क्या गलत था? नहीं, पैसे, अब अगर हम किसी से पैसे लेके कोई कार्य करेंगे तो हम उसके बंधुआ मजदूर तो हो ही जाएंगे, हम पे जो जाएंगे उसे ही तक लेके जाएंगे, उसके अलावा अन्यत्र कहीं जा नहीं सकते हैं। देखो पहला जो कानून था, तो पहले कानून के अंतर्गत जहां तक मैंने पढ़ा है समझा है, पहले कृषि कानून के अंतर्गत मोदी सरकार ने किसान को स्वतंत्रता दी थी कि आपका अनाज आप अपने देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में किसी छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी या डायरेक्ट आप कंपनी तक अपना कांटेक्ट कर सकते थे बिना किसी टैक्स के। हाँ, तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा था कि इसमें क्या किसान का नुकसान था? कोई नुकसान नहीं। मैंने तो पहले ही कहा कि किसानों का ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसानों को कुछ चंद लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा जो कानून इनका था, वो इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही था एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक कंडीशनल थी। कंडीशनल में मैं बताता चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। उसके अंतर्गत डायरेक्ट किसान का सिस्टम था, डायरेक्ट व्यापारी नहीं, डायरेक्ट कंपनी मालिक से, आपका जो डीलर था उससे डायरेक्ट आपकी अप्रोचिंग होती, वहां से जा करके आप अपनी फसल जो आपके वहां पे कोऑर्डिनेट होता, आप आपस में बातचीत करके जो आप बीच का हिस्सा निकालते कि अगर किसी, मान लीजिए छोटे से व्यापारी बात करता हूँ, कपास जो खरीदता है, कोई सूती मिल है,
आप कंपनी में गए, वहां पे आपने अपने उत्पाद की बातचीत की कि भाई हम कपास की खेती करेंगे। आप जैसे मान लो बिचौलियों को देते हैं, बिचौलियों के माध्यम से वो कंपनी तक जाता है प्रोडक्ट, लेकिन आप डायरेक्ट अगर कंपनी को डील कर रहे हैं तो बिचौलिया वाला जो ले रहा है उसका हम 50% अगर आपको मिला तो फायदा ही तो है। हाँ, क्यों नहीं बात है, उसी के बिल्कुल। साथ सबसे बड़ी बात ये भी थी, उस कानून के तहत 50% दाम आपको फसल बुआई से पहले दे दिया जाता था, इसकी भी बात थी। नहीं तो ये जो भी फिलहाल जो चीजें कही गई हैं कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर, हमारे नजर से कुछ गलत नहीं था और लोगों को गुमराह किया गया। सिर्फ इससे नुकसान उन लोगों को लग रहा था, अपना, उन किसानों को अपना नुकसान लग रहा था जो कि बाहर से हम आप मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। आपसे हमने सस्ते दामों में क्रय कर लिया, उसको हम लेके जाएंगे तो उन लोगों के लिए लाभ के, उन लोगों को थोड़ा हानि दिख रही थी, बाकी अन्यथा किसी को नहीं हानि थी मेरे से। दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने देखा होगा मोदी जी ने एक वर्ड शुरू में एक नारा लगाया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, बहुत अच्छा है। उन्होंने मैं ज्यादातर क्या किया है, सरकार में आकर के मीडिएटर को ही खत्म किया है। ये तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो डायरेक्टली जो अभी किसी अगर किसान सम्मान निधि किसी लेखपाल के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा या ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किसी के द्वारा होते तो आदमी व्यक्ति ये कहता है भाई 50 रुपए हमको भी चाहिए हैं आपके उससे, और यहाँ पे डायरेक्ट खाते मारा तो किसी से मतलब है नहीं, मीडिएटर खत्म है बिल्कुल है। जब व्यापारियों ने आकर के धरना किया, 1 साल 1.5 साल समथिंग धरना पे बैठे रहे, तो क्या लगता है किसानों को भी धरना पे बैठना चाहिए, अपने हक की मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, किसान को जो जायज है वो करना चाहिए। किसान इस चीज को लेकर कह सकते हैं गोवंशों के लिए जो अन्ना गोवंश छुट्टा घूम रहे हैं इन लोगों, इनके लिए करना चाहिए कि हाँ, कह सकते हैं इनके लिए उचित समुचित व्यवस्थाएं जो कही गई हैं उनको समुचित रूप से धरातल पर लागू कराया जाए, और बाकी इसके अलावा तो किसान को कहने अच्छा, योग्य ये कुछ नहीं। समस्या है कि क्षेत्रीय विधायक को नहीं दिखाई देती। विधायक तो कोई मतलब है नहीं, विधायक जब से अब विधायक खैर अब आना जाना कुछ समय से पीछे कुछ दिनों से कुछ महीनों से आना जाना होता है विधायक का। समस्याएं जो हमारी जनता की हैं, ये संसद तक, सदन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? संसद के लिए तो सांसद जाएगा, और विधायक विधायक या सांसद कोई भी जनप्रतिनिधियों का कोई सरोकार नहीं है। हमें नहीं लगता है कि जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद से कोई सामाजिक तौर पे कोई भी नागरिकों से कोई भी उनके विचार लिए हो कि क्या भैया उचित है क्या अनुचित है, किया जाए बताएं आप हमें। तो ऐसा कोई भी ऐसा कुछ हुआ लेकिन क्या नहीं लगता है है। इस सिस्टम में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए कि जो कि जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है अपने नागरिकों से जिनसे हम मत लेकर आज इस ओहदे पर पहुंचे हैं, हमें उनके लिए करना चाहिए। उनके बीच में जाएंगे, उनके बीच में जाकर उनकी सुनवाई करेंगे, सुनेंगे उनको, तभी तो हम कुछ कह पाएंगे, अन्यथा तो फिर जो चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। मिश्रा जी, आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही थी, उसके दूसरे दिन हम माधवगंज मंडी अनाज में हम गए थे, जो अनाज मंडी है अपनी माधवगंज की, वहां पे जाकर के हमने किसानों से और व्यापारियों से बात की। मैंने वहां पे पाया कि 99% लोगों को यही नहीं पता था कि जो 3 कृषि कानून थे जिन्हें मोदी जी ने वापस लेने की बात कही, वो वास्तव में वो 3 कानून थे क्या? अब प्रबुद्ध वर्ग, एक जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग को ही नहीं मालूम। शिक्षित वाली तो बात ही बहुत दूर कर दीजिए। शिक्षित वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको ही नहीं किसी कानूनों के बारे में ज्ञान है, तो इन किसानों को कहाँ से ज्ञान हो जाएगा? तो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से जनता तक ये सारी बातें नहीं पहुंच पाई? अब लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, अपना अपनी रोटियां सेकने के लिए लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, और सिर्फ लोग गुमराह करके लोगों को, समाज को गुमराह करके एक ओहदा और एक सिस्टम में आना चाहते हैं जिससे कि स्वयं का विकास किया जा सके, और किसान तो फिर वो छोटी चीज अपने यहाँ रहती इंडिया है। की साक्षरता दर क्या है लगभग? साक्षरता दर बहुत अच्छी नहीं है, लगभग कह लीजिए 60 समथिंग। 60% तो है ना? हाँ, 60% है। 60% हम मान लेते हैं। उसके बाद में आप ये बताइए, इस समय पब्लिक के पास में एंड्रॉइड सेट कितने परसेंट लोगों के पास में है? लगभग लगभग 90%। 40 मान लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, 40 नहीं। एक परिवार में एक मोबाइल मान लेते हैं, हाँ और चलिए, हाँ इतने कह लीजिए, बहरहाल औसतन है ना? लगभग औसतन है, बिल्कुल है। हर व्यक्ति के पास डाटा है। हाँ बिल्कुल है, डाटा है। अगर व्यक्ति जागरूक बनना चाहे, अगर जानकारी लेना चाहे, तो आजकल सबसे बढ़िया माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट, हाँ राइट? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम ये ना मान सकते हैं कि पब्लिक की खुद की कमी है, उसने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। जब आदमी सिर्फ एंड्रॉइड फोन लेकर जो उस पे यूट्यूब चला के सिर्फ जो है इधर उधर की वीडियो देखा, जब व्यक्ति जानकारी चाहता ही नहीं, उसको जो आवश्यकता ही नहीं उस चीज की है, सिर्फ तोहमत लादता है हमें ज्ञान करने की, हम नहीं अपनी
अपनी जरूरतों को हम नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर तोहमत लादने वाली स्थिति में हैं। तो हम खुद जब जानकारी चाहेंगे तभी हमको जानकारी होगी। काफी दिन पहले से किसानों की मांग थी कि किसान कानूनों में बदलाव आए, किसान कुछ आगे बढ़े, कुछ नई तरीकों से आगे बढ़े, उनको सहारा मिले। तो सहारा जब मिलने की बात आई तो जहाँ पे व्यापारियों ने उनके मांग को हनन कर दिया। किसान जो ओरिजिनल किसान थे, जिन तक ये जानकारी तक नहीं पहुंची, उन्हें यही नहीं पता चला हमारा हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ, हमारा क्या फायदा। नफा क्या नुकसान है, कोई पता नहीं है। और सिर्फ जो कृषि कानून को लेकर जो धरना हुआ है, किसानों ने धरना दिया है, तो ये कोई पक्की बात मैं नहीं कहूंगा कि जो धरना दे रहे थे 100 व्यक्ति थे जैसे कि, तो उसमें 100 व्यक्ति वो किसान हो, कोई गारंटी नहीं इस चीज की है। उसमें किसान हमको तो नहीं लगता, जींस टी शर्ट पहनने वाला किसान कहाँ से होगा भाई। किसान तो इतनी उपज नहीं कर पाता, इतना परिवार उसका होता है, तो वो कहाँ से इतने महंगे कपड़े पहन पाएगा जाके। जब आप, मैं मिश्रा जी आपसे एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक आप, जबकि एक स्वयं आप प्रेस में काम करते हैं, आप एक रिपोर्टर हो सकते हैं, या यानी एक कुल मिला के मीडिया कर्मचारी ही हैं आप, हम लोग जहाँ के लोगों ने बताया। जब आपको ही नहीं पता है कि ये जो 3 कृषि कानून थे वो क्या थे, तो आम जनमानस को कैसे पता होगा? प्रबुद्ध, मैंने पहले ही कहा, प्रबुद्ध है ना? वर्ग, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो कि एक वेल क्वालिफाइड वर्ग है, उसको ही नहीं मालूम है। तो जनरल जो जितने जो ये छोटे वाले किसान अशिक्षित हैं, या जो कक्षा 8 पास है, कक्षा 10 पास है, जो इंटर पास है, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को नहीं जानकारी है, तो फिर कक्षा 10 12 और 8 वालों को गिनती ही नहीं रह जाती वैसा। तो कि हमने भाई साहब से मिल करके, यहाँ के गांव के लोगों से मिल करके आप लोगों तक इन लोगों की बातों को पहुंचाने का माध्यम हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, और जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। बात हम एक महत्वपूर्ण ये जरूर कहना चाहेंगे, जैसा कि हम कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे थे, और इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जिसमें 99% लोगों को यही नहीं पता था कि 3 कृषि कानून थे क्या। तो हम उन लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आपके गांव में, आपके घर में, हर व्यक्ति के घर में लगभग एक एंड्रॉइड सेट होगा। जो लोग फर्जी डाटा 1.5 GB 2 GB तक फालतू में यूट्यूब के माध्यम से खत्म कर देते हैं, या फर्जी चैटिंग वेटिंग में खत्म कर देते हैं, तो प्लीज आप 1 घंटे का समय निकाल करके पहले वो जो 3 कृषि कानून थे उनको जरूर एक बार देख लें कि वास्तव में वो 3 कृषि कानून थे क्या, ताकि आपको ये पता चल सके भविष्य में कि आपने क्या खोया है और क्या पाया। धन्यवाद।